स्वागत है दोस्तों SRG स्पोर्ट्स चैनल के ऊपर। आज हमारे साथ है हमारे मित्र और हमारे सहयोगी एक जमाने के श्रीमान विनायक दर्वी। करीब 40 साल से ऊपर इन्होंने क्रीड़ा पत्रकारिता की। उन्होंने मुंबई सकाळ, जो कि हमारे महाराष्ट्र के दिग्गज एडिटर माधव गडकरी, उनके अंडर वहाँ काम शुरू किया। उसके बाद वो लोकसत्ता में आए और लोकसत्ता में एक लंबी पारी खेलने के बाद वो दिव्य मराठी में चले गए और आज भी वो लिखते हैं। और उनके बारे में क्या कहे, 5-6 ओलंपिक्स उन्होंने किया है, क्रिकेट के बहुत सारे वर्ल्ड कप किए हैं, कितने टेस्ट मैचेस किए, कितने वनडे इंटरनेशनल्स किए, उसका कोई आंकड़ा देना मैं नहीं चाहता हूँ। बस यही कहना चाहता हूँ कि इनका जो अनुभव है वो इतना है कि बस 40 साल में क्या क्या उन्होंने देखा, क्या क्या कवर किया, मुझे नहीं पता, वही खुद बताएंगे। तो रवि, आप मुझे बताइए, ये स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ मुंबई ने आपका जो कार्य है उसकी दखल ले ली, आपको आज सम्मानित किया, आपको गौरवान्वित किया, कैसे लगता है? एक तो अपने लोग अपना रिकॉग्नाइजेशन करते 4 दशक काम करने के बाद तो बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। और दूसरी बात कि ये जो हम लोग सब साथ में इतने 40 सालों से एक साथ अलग अलग इवेंट कवर करते हैं, तो साथ में एक फैमिली जैसी बन जाती है। हमेशा घर से ज्यादा हम लोग यहाँ ये लोग पे मिलते हैं, उनके साथ तो फैमिली को मिलते हैं और फैमिली का एक सत्कार फेलिसिटेशन है, तो बहुत अच्छा लगता है। कितने सेटिस्फाइड है, कितने समाधानी है? समाधान इसका तो बाकी कौन सा भी अवार्ड कंपेयर करके इसका उससे ज्यादा है, क्योंकि सब लोग एक लेवल पे उससे ज्यादा है, बढ़कर है। मोर देन 40 इयर्स हर एक का करियर है, कोई 50 साल से ज्यादा है, और सब लोग साथ में एक दूसरे का देख के सीखते हैं। हम लोग एक दूसरे का पढ़ के सीखे, ग्राउंड पे कवरेज करना है, वो क्या कैसा होता है। ये यूनिवर्सिटी है, ये यूनिवर्सिटी ना बुक्स है इसका, ना ब्लैक बोर्ड है, लाइव देख के कौन कैसा कवर करता है वो देख के हम लोग सीखे। और ये सब लोगों के साथ है तो बहुत अच्छा लगा, इनके साथ हम काम करके, साथ में रह के और विचारों का आदान प्रदान करके आपको अच्छा लगा होगा। और मुझे ये बताइए कि शुरू में जो जमाना था वो तो पेज मेकिंग कैसा था, वो तो पेज बोले तो मेटल का बनता था, मुझे उसका इंप्रेशन आता था। आज जमाना आ गया टेक्नोलॉजी का, बीच में आपने टेलीप्रिंटर भी देखा, फिर आपने फैक्स का भी जमाना देखा। आज कैसा लगता है, कितना आसान हो गया? मैंने चार पेजेस देखे, जनरेशन चेंज हुए। तो पहले तो लाइनो मोनो ये था, तो हम लोग को स्कोर मिलने में बहुत कठिनाई होती थी, हेडलाइन भी कंपोज होने को बहुत समय लगता था, और विशेषतः क्रिकेट की न्यूज देने में बहुत मुश्किलें होती थी, क्योंकि अगर शतक मारा है उसमें तो कभी कभी लाइनों में से 3 वर्ड में से एक वर्ड मिस होता था। समझो 100 की है तो एक अगर 0 निकल गया तो 10 भी आते थे या 1 भी आता था, ऐसा होता था। और दूसरे दिन पब्लिक बोलती थी, तो हम लोग को फिर वो टाइम में वर्ड्स में लिखना आदत होती, बहुत अलर्ट फिगर हम लोग बहुत संपर्क वाले था। तो एक पेज था, दूसरा लाइनों आ गया, लाइनों में हम लोकसत्ता में काम करते थे, पूरी लाइन कंपोज होती थी, बहुत अच्छा लगा। अरे मतलब मोनो से ये बहुत ही प्रगति, पूरी लाइन है, गलती नहीं हो रही है, हेडलाइन भी मिल रही है। और दो था 1983 वर्ल्ड कप जब भी हम लोग ने जीता, तो हम लोग ने मेटल का सब होता था, तो पूरा हेडलाइन हम लोग ने भारत वर्ल्ड कप जीता, थोड़े के लिए हार गए या बुरी तरह से हार गए, बना के रखते थे। ऐसे पूरा मेटल इतना 8 कॉलम मेटल की बना के रखी थी, उसमें तो जो भी आएगा, क्योंकि समय कम मिलता था, डेडलाइन और हो जाती थी। लेकिन वर्ल्ड कप जीता और हिस्ट्री हो गई, तो हम लोग भी रेडी बात कर रहे हैं, रेडी। और उसका मुझे याद है कि मैं तो क्रिकेट और उसका, लेकिन फुटबॉल वर्ल्ड कप चालू था, टाइम का भी कॉम्पिटिशन था, तो जर्मनी और फ्रांस का फाइनल था। ऐसे 2-3 बड़े इवेंट थे फाइनल, लेकिन हम लोग फाइनल इमेजिन करके लिखते थे, ये जीता तो ये लगाने का पूरा कंपोज किया हुआ, क्योंकि रेडी वहां मिलता नहीं। तो दूसरी पेज थी, दूसरी ऑफसेट का आ गया, पूरा ऑफसेट मतलब पेज पे प्रिंट आउट निकाल के पेज पे पूरा पेस्ट अप करना, और पेज का पूरा फोटो निकाल के अलग अलग एडिशन को भेज देना, तो वो 3rd स्टेज था ऑफसेट का। और बाकी अभी जो है, अभी तो ऐसा फोन में, मोबाइल कंप्यूटर में था। और 89 पेज में मैं जब पहली बार गया ओवरसीज वेस्ट इंडीज, तो तभी मेरे को सबसे ज्यादा टेंशन था
मैं लिखूंगा स्टोरी और भेजूंगा कैसे यार, क्योंकि रोमन में इंग्लिश में भेजते थे, मराठी टाइपिंग नहीं था। तो वो टाइम में इंडिया का पहला फैक्स मशीन मुंबई में आया, सीटीओ के पास, सेंट्रल टेलीग्राफ ऑफिस। तो मैं वहां से कॉपी भेजता था, लिखता था ऑफिस का, वहां जाके लेके जाता था। तो एक थर्ड फेज था जो आपसे ये आया, तभी उसके बाद बेनिफिट हो गया, मतलब क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन जो है वो स्पीड बहुत हो गई। उसके बाद अभी तो ऐसा है कि आते जाते मोबाइल में भी इंटरनेट है, आप चलते चलते आप स्टोरी बनाओ, फोटो निकालो, भेज दो, सब जगह। मतलब ओलंपिक्स में तो इतना पावरफुल इंटरनेट देते हैं लोग कि आप बैठे बैठे या बस में भी चलते, बस में भी आप स्टोरी बना के तुरंत भेज सकते हो। तो ये बहुत मीडिया के लिए या बहुत चेंजेस आ गए, बहुत फास्ट हुए, उपयोगी हो गए। क्योंकि पुराने जमाने में एक फोटो आने के लिए 3-4 घंटे लगते थे प्रिंट आउट यहाँ होने को, लेकिन अभी तो 3-4 सेकंड में आ जाता है बेनिफिट से। तो बहुत प्रोग्रेस हो गया, बहुत प्रगति हो गई। तो मुझे आप ये बताइए कि आप 89 में पहले तुम्हारा गए, उसके पहले शायद आपने एशियन गेम्स किया था। नहीं, 89 में पहले एशियन गेम 90 में चाइना में गया था। 82 का 82 वो मेजर। तो तब मुझे आपने कभी बताया हुआ, आज याद है कि आप वो बाय एयर भेजते थे शायद लिख के स्टोरी, तो वो कागज का वजन कम होने के लिए आप वो बटर पेपर क्यों वो क्या मामला जरा बताइए। क्या होता है, इंडियन एयरलाइंस की सर्विस थी, उसका वेट पार्सल दिया, वेट के ऊपर चार्ज था, लेकिन अगर कम 10 ग्राम कुछ ऐसा वेट था तो 10 ग्राम में क्या स्टोरी देंगे, तो एकदम लाइट वेट चाहिए, तो 8 बटर पेपर पे 8 स्टोरी में देता था। और दूसरी जगह छप के आती थी, इंडियन एयरलाइंस दिल्ली से भेज के मुंबई एयरपोर्ट पे आता था रात को, और ऑफिस फोन लेके जाता था, और तुरंत वो स्टोरी आती थी। वो बेनिफिट था, मतलब टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपना दिमाग लगा के। मेरे एक कलीग थे, सीनियर कलीग थे, लोकप्रभा के एडिटर प्रदीप वर्मा, उन्होंने मेरे को आइडिया दी थी कि बटर पेपर हल्का हो जाएगा, आपकी ज्यादा स्टोरी आ सकती है, तो आप पोस्टेज में ज्यादा खर्चा करोगे। चेंजेस तो बहुत हो गए, काफी चेंजेस हो गए। मुझे आपको वो याद आया कि बटर पेपर पे लिखे तो उसका वजन कम, खर्चा कम, स्टोरी ज्यादा, तो ये फेज भी आपने देखा। और 82 एशियाड जो था, मेरा करियर शुरू हुआ और मेरे को सीखने का सबसे ज्यादा 82 एशियाड में लगी कि 26 गेम्स थे, तो मल्टीपल इवेंट थे, और वो गेम्स जानने के लिए जैसा आर्चरी था, गोल्फ था, ये था, जिम्नास्टिक था, पैसे पॉइंट होते, वो जनरली मालूम नहीं होता। तो मैंने 26 के 26 गेम पे सीरीज लिखी, हर गेम नो योर गेम करके। तो मुझे भी मालूम हुआ रूल्स क्या है, उसको क्या होता है, टेक्निकली पॉइंट्स कैसे होते हैं, और लोगों को बताते बताते मैं भी सीख गया। और कवरेज करते टाइम मेरे को वहाँ बेनिफिट हुआ, जो मतलब सब लोग पूछते थे, अरे आपको गोल्फ का कैसा मालूम पड़ा है, तो मैं लिखा था आर्टिकल, अभ्यास किया। हाँ, इसीलिए मैं जाने से पहले उसका तैयारी प्रिपरेशन, खाली स्पोर्ट्स का प्रिपरेशन नहीं करना चाहिए, मतलब स्पोर्ट्स बोरिंग अगर हो जाता है तो कितना स्टोरी देंगे। तो टूरिज्म का भी मैं साथ में डेवलप करता था, जो देश में जाना है वहाँ का कल्चर उसका स्टडी करता था। क्योंकि लोकसत्ता में आपका कॉलम ज्यादा चलता था, लोग बड़े रुचि से ज्यादा कैलिप्सो बीट्स बोलो या और कोई स्टोरी हो, ऑफ बीट स्टोरी हो, तो ये कैसे टिक होता है ब्रेन में, ये मुझे बताइए। नहीं, एक तो क्रिकेट में हम लोग हारते ही थे हर दिन, एवरी वेस्टर्न को भारत पराभव अच्छा है, ये हेडिंग होता था हमारा। तो उसके लिए रीडर्स को अट्रैक्ट कैसे करें, तो रीडर्स को अट्रैक्ट करने के लिए वहाँ की लोकल जो कल्चर होता है, लोग होते हैं, यहाँ की इंटरेस्टिंग चीजें होती है, वो अलग होती है जो दुनिया से, और लोग भी जानना चाहते हैं। और वो टाइम में टीवी ज्यादा नहीं था, तो लोगों को पसंद आता था कि अरे नई चीज है कुछ, तो लोगों को इन्वॉल्व करने के लिए स्टोरी में, अपनी क्रिकेटिंग स्टोरी के साथ साथ बाकी भी इंटरेस्टिंग, तो ये ट्रिक किया था। वो बड़े चाव से आपका फर्स्ट पेज का कॉलम पढ़ते थे, इतना मुझे याद। और दूसरी बात ऐसी है कि जब फॉरेन टूर के ऊपर जाते हैं तो मराठी वृत्तपत्र जो है उसका बजट तो कम रहता है, बिल्कुल जिसको शूस्ट्रिंग बजट बोलते हैं, मुश्किल से कभी एक आधे बार अपने जेब से भी डालना पड़े। तो ये कसरत आपने कैसी की? एक तो एडिटर जो थे हमारे माधव गडकरी, कुमार केतकर, वो पॉजिटिव एडिटर थे। वो लोग पहले ही बोलते थे आप लेटर भेज दो, हम लोग भेजेंगे आपको,
पैसा खर्चा करना देखेंगे। तो हम लोग ने मेरे न्यूज स्टोरी में लोगो यूज करने का सिस्टम किया, और जो लोगो जिसका आता था एडवर्टीजमेंट, तो वो कॉस्ट में थोड़ा बहुत एक्सपेंसेस कवर हो जाता था, ऑफिस भी देता था, ऐसे करके बैलेंस हो जाता। डेडलाइन का क्या मामला रहता था जब फॉरेन में आप रहते? समझो आज एक आधी चीज आपने प्लान कर दी और हुई नहीं, फिर वो जो लास्ट मिनट में कुछ गड़बड़ है, उसके लिए आप कितने तैयार रहते थे? उसके लिए तैयार ही रहना पड़ता, क्योंकि आपको जब ये बाहर भेजते हैं, जब आपसे एक्सपेक्ट करते हैं ऑफिस में कुछ एक्स्ट्रा आपको चाहिए, तो कुछ स्टोरी ऐसी रेडी बना के रखना पड़ती है तो पहले से। जैसा अगर समझो इंडिया का कोई प्लेयर्स है वो जीतने वाला, तो उसका पूरा प्रोफाइल स्पीच रेडी करके कंपोज करके रेडी रखना है। जैसा ही जीतता है, जीतने का न्यूज 4 लाइन का होगा, लेकिन वो स्टोरी इंटरव्यू पहले से ये करके होता है, और नेक्स्ट डे फिर हम लोग बाकी सब सपोर्टिव जो भी आता था वो करते हैं। और एक किस्सा या कहानी मुझे याद है, अभी भारत के महान क्रिकेटर लाला अमरनाथ एक बार अस्पताल में बीमार पड़ रहा, और फिर आपको एडिटर साहब ने बोला लाला बहुत सीरियस है, उनके ऊपर एडिटोरियल लिखना पड़ेगा, तो आपने लिख के रखा, और लाला साहब उनकी मैच के लिए, रणजी मैच के लिए मिले, और उनकी किस्मत इतनी अच्छी थी, उसके बाद मुझे लगता है 8-10 साल क्या फिर वही एडिटोरियल आपने दिखाया, मैंने उनको दिखाया तो हंसने लगे। तो वो बोलने लगे कि अरे मैं तो जिंदा हूँ, आप मरा हुआ लिखाएगा। मैं पेपर के लिए लिख के रखना था। माधव करके एडिटर थे, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं ऐसा लिख के रखना चाहिए। ऐसा हर एक 15 साल ये लाला साहब ये बड़ा किस्सा याद है। और मेरे को जो टेक्निकल वाला आदमी उसने भी ऐसी कॉपी निकाली कि येलो भी नहीं हो जाए, अच्छा क्वालिटी के पेपर पे प्रिंट आउट निकाल के रखा, जो जैसे की वैसे जो दिखाया बस करे। मुझे विनायक ये बताइए कि आप इतना साल, इतने एडवर्स कंडीशंस, इतनी कठिनाइयों आई, डेडलाइंस रही, ये एनर्जी कहाँ से आती है? ये क्या सीक्रेट है आपके काम का? एनर्जी में जो अच्छा काम लगे वो करने में आनंद मिलता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है, और जो लोग रीडर्स होते हैं वो स्टोरी पढ़ के आपको जब भी फोन करके बताते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तो वो समाधान किससे कंपेयर नहीं हो सकता, और उससे एनर्जी ज्यादा आती है। और हर एक जर्नलिस्ट जो है अपनी स्टोरी सबसे आगे है, पहले है, उसके लिए बहुत मेहनत करता है। मतलब समय पे आपको खाना नहीं मिले, पानी नहीं मिले तो भी चलता है, लेकिन आपको स्टोरी पहले जानी चाहिए, और स्टोरी सबसे आगे जाने के लिए कंपटीशन है। जैसा यूसेन बोल्ट दौड़ता है 100 मीटर के लिए पास पहले आने के लिए, लेकिन हम लोग पहली स्टोरी आती रहने के लिए अपने पेपर में छपनी चाहिए, कुछ एक्सेप्शनल होगा, कोई स्पेशल होगा तो वो स्टोरी छपनी चाहिए, सबसे पहले अपनी आनी चाहिए, वही मोटिवेशन है। तो अभी ये हमारा जो कैमरा है उसमें देख के आप जो नया जनरेशन है उसके लिए क्या संदेश दोगे, पत्रकारों के लिए विशेषता? अभी पत्रकारों के लिए बेनिफिट्स बहुत है, टेक्नोलॉजी इतनी हैंडी हो गई है कि आप लिमिट नहीं है उसके लिए। अगर आप अच्छा कुछ प्लान करो, स्टोरी करो, आपको सपोर्टिव इंफॉर्मेशन मिलती है जो पहले नहीं मिलती थी। तो लेकिन आपको कुछ सिलेक्टिव ये करके, कुछ एम रख के पॉजिटिव आपको जाना चाहिए। ऐसा यहाँ थोड़ा ऐसा नहीं, एक ही अगर स्पोर्ट्स जर्नलिज्म है तो स्पोर्ट्स का पूरा डिटेल स्टडी करके कितना पढ़ना चाहिए उसके लिए? बहुत पढ़ना चाहिए, बहुत पढ़ना चाहिए। ये काम की चीज है, वो ज्यादा पढ़नी चाहिए। रीडिंग करना जरूरी है। अगर लिखना है आपको तो उसके बारे में जितने भी सराउंडिंग्स है, जो भी लिखने, ऑल एंगल्स 360 डिग्री बोलते हैं ना, वो 360 डिग्री का विजन होना चाहिए, आपकी दृष्टि हर एंगल से। मतलब डॉक्टर है, टेक्निकल एनालिसिस है, अगर क्रिकेट है तो पिचेस है, मतलब जो बाहरी कंडीशन है उसका भी आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज इफेक्ट करते हैं। अगर आप बाकी लोगों से ज्यादा अच्छे लिखते हो तो आपकी कॉपी पहली पढ़ी जाएगी। तो इस नोट के ऊपर विनायक दलवी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सेहतमंद रहे, आप क्या कहे, एनर्जी वही रहे, आप काम करते रहे, आखिर तक लोगों को अपना ज्ञान, अपनी क्या ऊर्जा, जो भी मैं कह सकूं वो आप कर सके, ऐसी शुभकामना के साथ पुनश्च धन्यवाद। सुखी रहो, स्वस्थ रहो। थैंक यू।